मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग केदार घाटी में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। इसके उपरांत स्थानीय जनप्रतिनिधियों और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। सोनप्रयाग में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अतिवृष्टि के बाद उपजे हालातों में सुरक्षा बलों ने रिकॉर्ड समय में 12,000 से अधिक लोगों का सकुशल रेस्क्यू किया है। अतिवृष्टि से पैदल और सड़क मार्ग को जो नुकसान हुआ है उसे जल्द दुरुस्त कर केदारनाथ तक सरल और सुलभ पहुंच के लिए वैकल्पिक मार्गों पर भी फोकस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आपदा से क्षतिग्रस्त हुए मार्गों एवं पुलों को ठीक कराने हेतु किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारी सरकार जल्द से जल्द श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग को पूर्व की भांति संचालित करने हेतु तेजी से कार्य कर रही है। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग 29 स्थानों पर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। साथ ही रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग को भी व्यापक क्षति हुई है। अतिवृष्टि से बिजली, पानी की लाइनों के साथ ही सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंची है। देखिए, जो आपदा आई थी बहुत बड़ी आपदा थी और जिससे काफ़ी बड़ा नुकसान इस क्षेत्र में हुआ है। लगभग 29 स्थानों पर, छोटे बड़े स्थानों को लगा दिया जाए तो 29 जगह पर सड़क मार्ग कट हुआ है और भूस्खलन की चपेट में आया है। 2 स्थानों पर पुल भी, और तमाम जो सरकारी संपत्तियां हैं उसका भी नुकसान हुआ है। कटाव बहुत हुआ है। बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, पेयजल की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, दूर संचार सेवाएं भी कुछ समय बाधित रही हैं। लेकिन सभी लोगों ने मिलकर, यहाँ पर आपदा प्रबंधन विभाग के लोगों ने, हमारे जिला प्रशासन के लोगों ने, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अनेक संस्थाएं, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, धार्मिक संगठनों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, हमारे प्रधानगण, पंचायत के प्रतिनिधि, पंडा समाज के लोग, तीर्थ पुरोहित, सब ने आगे आकर इस मुश्किल समय में तेजी से इस अभियान में सभी को मदद करने का काम किया है, बचाने का काम किया है। केदार घाटी में आई आपदा के बाद रेस्क्यू अभियान का आज छठा दिन है। धाम में आज भी मौसम खराब है। विजिबिलिटी बाधित होने के चलते हेली सेवाओं से अब तक रेस्क्यू शुरू नहीं किया जा सका। वहीं विपरीत परिस्थितियों के बीच पैदल मार्ग से रेस्क्यू अभियान जारी है। आज केदारनाथ से 231 लोगों को सकुशल सोनप्रयाग पहुंचा दिया गया है। वहीं 516 लोग जंगल चट्टी पहुंच चुके हैं। केदारनाथ धाम में अब भी 1,500 से अधिक लोग मौजूद हैं, जिसमें कुछ यात्री शामिल हैं। एसडीआरएफ की टीम ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से ड्रोन का उपयोग कर सोन नदी के दूसरी ओर जंगल में लोग मिसिंग है सर्च अभियान लगातार जारी है। राहत पहुंचाने का काम किया है। राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी लगातार इस पर अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित किया। उसका परिणाम हुआ कि रेस्क्यू अभियान लगभग पूरा हो चुका है और अब हमारा पूरा ध्यान फिर से जो हमारा जनजीवन प्रभावित हो गया है, सड़क मार्ग पूरी तरह से भूस्खलन के चपेट में आ गया है, फिर से चले। वैकल्पिक मार्ग पर भी हम पूरी तरह से विचार कर रहे हैं कि वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए, कुछ नए हेलीपैड बनाए जाएं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मुश्किल समय में, आपदा के समय में हमारा पूरा साथ दिया। यहाँ चिनूक हेलीकॉप्टर भी आया, यहाँ पर एमआई भी आया, राज्य की तरफ से भी यहाँ पर पहले दिन से 4 हेलीकॉप्टरों ने काम करना शुरू किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुधवार से 25% कम किराए पर हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा शुरू की जाएगी। साथ ही पैदल यात्रा को जल्द शुरू करने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर टिकट में जो छूट दी जाएगी उसका वहन राज्य सरकार करेगी। कि ये चूँकि ऐसा समय है, सारे लोगों को आगे आकर इस आपदा के समय में केवल आपदा से फिर से हम सामान्य जीवन की तरफ जाएं, उसके लिए अपना सभी को योगदान देना चाहिए। और कल से केदारनाथ जी की जो हेली सेवा से दर्शन है वो प्रारंभ हो जाएंगे और हम जो भी हेली सेवा से दर्शन करने वाले तीर्थयात्री होंगे, श्रद्धालु होंगे, उनको 25% हेली टिकटों में भी जो है हम छूट देंगे। उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी। सोनप्रयाग पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विभागों द्वारा यात्रा को पुनः शुरू करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में
जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने बताया कि अतिवृष्टि के बाद से जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन के साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ सहित अन्य संस्थाओं ने पूरे सहयोग के साथ फंसे हुए यात्रियों और अन्य को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चौमासी से लेकर जो भैरव मंदिर तक जाता है उस मार्ग को डेवलप करने पर, और भी मैंने कहा है कि जो भी वैकल्पिक मार्ग हो सकते हैं, क्योंकि हर वर्ष हमको इस प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ता है, हर वर्ष भूस्खलन का सामना करना पड़ता है, तो वैकल्पिक मार्गों पर हम पूरी तरह से जो है उस पर सारे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। और फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।